ऋचा चड्ढा ने हाल में जो ट्वीट किया उसको लेकर एक बार फिर से बॉलीवुड निशाने पर आ गया है। लोग सोशल मीडिया पर ये लिखने लगे हैं कि क्यों ना बॉलीवुड को बायकॉट करें। जी हां, ऋचा चड्ढा ने जो है ऐसा ट्वीट किया जिससे कहा जा रहा है कि उन्होंने सेना का अपमान किया। उनका जो ट्वीट है वो सेना का मनोबल गिराने वाला है। ये पूरा मामला हम आपको बताते हैं। दरअसल ऋचा चड्ढा ने क्या किया कि उन्होंने सेना के अधिकारी के बयान को रीट्वीट किया और कहा गलवान सेज हाय। दरअसल ऋचा चड्ढा ने क्या किया था कि उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय सेना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने के आदेश को लेने को तैयार है। हम सरकार के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। हम इस तरह से तैयार हैं कि हम पीओके को फिर से वापस अपने देश में मिला सकते हैं और अगर सरकार आज्ञा दे तो हम जल्द ही ऑपरेशन को पूरा करेंगे। इस ट्वीट को जो है ऋचा ने रीट्वीट किया और ये लिखा गलवान सेज हाय। तो आपको बता दें कि साल 2020 में गलवान में जो है 20 से ज़्यादा भारतीय सैनिक जो हैं वो जो है शहीद हुए थे। चीन के सैनिकों के साथ जो है हाथापाई हुई थी, जिसमें दोनों तरफ के सैनिक जो है मारे गए थे। और ऋचा ने जो है कहीं ना कहीं उनका जो ट्वीट है वो उन्होंने अपने ही देश के सैनिकों का जो है कहीं ना कहीं अपमान करने की कोशिश की। बहुत जल्द ऋचा को ये फील हुआ कि उन्होंने जो लिखा है वो गलत है। उनको सोशल मीडिया पर बुरी तरह से जब ट्रोल किया जाने लगा, बड़े बड़े सेलिब्रिटी जब उनके खिलाफ उतर गए, तब उन्होंने अपना ट्वीट जो है डिलीट कर दिया और उन्होंने माफ़ी मांगी कि मुझसे गलती हो गई और अगर मेरे इस ट्वीट से, मेरे इन 3 शब्दों से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं माफ़ी मांगती हूं। फिर वो ये अपने परिवार में जो लोग सेना में हैं उनके बारे में लिखने लगी। उन्होंने लिखा कि मेरे नाना जी भी सेना में थे और उनके पैर में गोली लगी थी, मेरे मामा जो है पैराट्रूपर्स थे। लेकिन जो भी हो, बाद में ऋचा कितना भी अपने आप को बचाने वाला ट्वीट कर ले, लेकिन जो उन्होंने शुरू में लिख दिया वो वाकई में कहीं ना कहीं निराश करने वाला था। लोगों को लगा कि ऋचा चड्ढा ने जो है सेना का अपमान किया है और इसी बात में बॉलीवुड के कई सितारे जो हैं ऋचा के खिलाफ मैदान में उतर आए। उन्होंने ये तक कहा कि ऋचा चड्ढा ने जो लिखा है वो वाकई में बहुत अफसोसजनक है। सबसे पहले तो अक्षय कुमार जो है इस मामले में सामने आए और अक्षय कुमार ने लिखा, उन्होंने ऋचा के जो है वायरल ट्वीट का स्क्रीनशॉट लिया और ये लिखा कि ये देखकर दुख हो रहा है कि किसी को कभी हमारी आर्मी फोर्स के प्रति एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। वो है तो आज हम हैं। इसके साथ अक्षय ने हाथ जोड़ने वाली इमोजी बनाई। इसके अलावा अनुपम खेर भी अब ऋचा के खिलाफ मैदान में उतर आए और उन्होंने भी कहा कि ये जो ऋचा ने जो लिखा है ये वाकई बहुत गलत है। कहीं ना कहीं ये सेना का अपमान करने वाला ट्वीट है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिल्म एक्टर के मेनन को भी ऋचा का ट्वीट जो है नागवार गुजरा और उन्होंने भी उनके खिलाफ जो है बात लिखी और कहा कि ऋचा का बयान बहुत ही गलत है। इसके अलावा विवेक अग्निहोत्री, जिन्होंने कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म बनाई, उन्होंने भी ऋचा को करारा जवाब दिया और उन्होंने कहा कि ऋचा ने जो लिखा है उस पर ही लोग कहते हैं बायकॉट बॉलीवुड, क्योंकि बॉलीवुड के सितारे ऐसा कुछ करते हैं जिससे देश की जनता जो है कहीं ना कहीं उनसे नाराज रहती है। और विवेक अग्निहोत्री ने ऋचा के ट्वीट का स्क्रीनशॉट लिया और उन्होंने लिखा कि इस बिहेवियर को देखकर मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ। वो सच में एंटी इंडिया फील कराते हैं और दिल की बात इनकी जुबान पर आ जाती है। फिर ये पूछते हैं कि लोग बॉलीवुड को बायकॉट क्यों करते हैं। फिर उन्होंने #बॉलीवुड बाय पैच, फिर उन्होंने #बॉलीवुड बायकॉट और #शेम लिखा है। तो बॉलीवुड के ही कई सितारे ऋचा चड्ढा के खिलाफ जो है मैदान में उतर आए हैं। ऋचा चड्ढा को अब बॉलीवुड के लोग ही कह रहे हैं कि ऋचा ने जो लिखा वो वाकई गलत है। देखा जाए तो ऋचा चड्ढा हो, स्वरा भास्कर हो, ये तमाम एक्ट्रेसेस जो हैं कहीं ना कहीं कई बार कुछ ऐसा लिख देती हैं जिससे लोग सोशल मीडिया पे इनको बहुत ट्रोल करते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि लोग सेना के खिलाफ ही लिख देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी एक पार्टी विशेष का को नहीं फॉलो करने की इनकी जो मंशा होती है, किसी पार्टी विशेष के प्रति अगर इनकी कोई चिढ़ होती है तो उसके बदले भी कभी कभी ये सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा लिख देते हैं जिससे कई बार इनके बयान को जो है देश विरोधी मान लिया जाता है। ऋचा चड्ढा ने फिलहाल जो लिखा है उसको लोग जो है देश विरोधी मान रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने आर्मी का अपमान किया है, भले ही वो अपने
ट्वीट को जो है डिलीट कर दें, लेकिन कहते हैं ना कि तीर से जो एक बार कम बाण छूट जाती है तो उसको वापस लाना मुश्किल है। ऋचा चड्ढा ने जो ट्वीट किया उससे उनकी मंशा जो है लोगों के सामने आ गई कि किस तरह से उन्होंने गलवान के शहीदों का अपमान किया, और अब वो भले ही कितनी माफ़ी मांग ले लेकिन गलती तो गलती होती है। और लोग जो है लगातार उनको सोशल मीडिया पर जो है ट्रोल कर रहे हैं, लोग उनका विरोध कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ऋचा जिस फिल्म में दिखेगी उस फिल्म का बायकॉट करेंगे, ऋचा जिस प्रोडक्ट को एंडोर्स करेंगे उस प्रोडक्ट को हम उसका बायकॉट करेंगे। तो एक बार फिर से ऋचा चड्ढा जो है बुरी तरह से घिर गई हैं। आपको बता दें कि इसी साल उन्होंने शादी की है, अली फजल एक्टर से उनकी शादी हुई, उन्होंने निकाह किया दिल्ली में। उनके निकाह की तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुई थी, और अब शादी के कुछ दिन बाद ही ऋचा चड्ढा ने जब इस तरह का ट्वीट किया है तो लोगों का गुस्सा जो है उनके खिलाफ उमड़ गया है।